वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगते कदा करेसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। 14 साल तक आप लोग इस भजन को गाए। स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी ब्रह्मावसास्नेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिके श्रीराधिके नमोस्तुते गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे 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 जय राधे कृष्ण गाइए। गोपाल राधे
श्रीमद् भागवत का उद्देश्य और आज उनके महात्म्य का। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। हम लोग भगवान के चरण से जुड़ेंगे। और जब जीव भगवान के चरण से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके जीवन में कोई समस्याएं होती है। ध्यान देंगे माता जी। परमात्मा से जुड़ना है। जुड़ने का अर्थ केवल शरीर से नहीं होती। शरीर तो अपने लोगों का मंदिर में है, लेकिन मन यहां नहीं है। और अगर मन भी है, शरीर भी हो और मन भी हो और वाणी भी हो और कर्म भी हो, मनुष्य के जीवन की समस्याओं का अंत केवल परमात्मा से जुड़ने मात्र से। हम जीवन में बहुत ज्यादा अनुष्ठान व्रत नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा हम दान नहीं कर पाए, लेकिन केवल परमात्मा से जुड़ना है। और जुड़ना कैसे है? तो मन से जुड़ना है, वाणी से जुड़नी है और कर्म से जुड़ना है। मनसा वाचा कर्मणा। और श्रीमद् भागवत का ही उद्देश्य है जीव को आकर्षित करना। जीवात्मा को आकर्षित करके ये कथा परमात्मा से जोड़ देती है। नदी का बहना कब तक है? नदी का बहना कब तक है? जब तक कि नदी सागर में नहीं मिल गई। सागर में मिल जाए नदी का बहना समाप्त हो जाएगा। हमारी और जीवन, आपके जीवन में जो ये उतार चढ़ाव का क्रम है, विपत्ति समस्याओं का जो क्रम है, इस समस्याओं के क्रम का एक बिंदु में समापन है। एक बार भगवान से जुड़िए। परमात्मा से जुड़ना है। जैसे ही भगवान से जुड़े हमारे जीवन की समस्या का अंत हो जाएगा। बाकी आप कितने भी अनुष्ठान और व्रत कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। परमात्मा से जुड़ना है। तो भगवान से कैसे जुड़ना है? तो भजन के माध्यम से। भजन क्या है? तो परमात्मा का जो नाम दिन रात स्मरण करना है, सुमिरन करना है। बाबा कबीर साहब ने कहा है, श्वासा की सुमिरन कर, अजपा की जप, परम तत्व का ध्यान धरो, सोहम आपे आप। हम 24 घंटे अनेक काम करते हैं। कोई दुकान चला रहे हैं, कोई ठेकेदारी कर रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। सब लोग कोई ना कोई काम कर रहा है। फिर अगर हम बहुत ज्यादा देर तक अगर मंदिर में रहेंगे तो हमारा कार्य बाधित हो जाएगा। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये उद्घोष है कि तुम मेरा केवल सुमिरन करो, स्मरण करो। बोला महाराज आपका स्मरण कैसे करें? करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, और अगर होता भी है तो छूट जाता है। बोला इसका एक साधारण सा उपाय है। बोला क्या? एक अभ्यास करो। हमारी सांस जो चलती है ना अपने लोगों की, 24 घंटे के अंदर 21,662 बार उस श्वास की आते जाते क्रम में श्वास आ रही है। राम, कृष्ण, शिव, जो भी आपने गुरु से मंत्र प्राप्त किया है या जिन नामों के प्रति आपकी निष्ठा है,
बस श्वासों पर एक अभ्यास करना, और इसी अभ्यास का नाम पूजा है। मंदिर आकर के जल चढ़ा दिए, बाबा के ऊपर बेलपत्र रख दिए, बाबा से जितनी बात कहनी थी कह दी, अपनी अंदर की कमी को नहीं बोले, खाली डिमांड की, खाली भगवान से मांगे। एक लोटा जल चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाया, 2 इलायची का दाना चढ़ाए, और भगवान से क्या मांग रहे? प्रभु हमारे बेटे को नौकरी दे देंगे आप ना? दे दीजिए। हमारी बेटी की अच्छे घर में ब्याह करा दीजिए। ये बताइए कैसा बात, कैसी बात है? भगवान के करीब जाने के बाद अपनी आपकी अंदर की कमियों को परमात्मा को सुनाना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये दुर्गुण है और मेरा ये दुर्गुण समाप्त नहीं हो रहा है। हे महादेव, अब आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरे जीवन की जो गंदगियां हैं वो समाप्त हो जाए। बस जैसे ही मेरे जीवन से गंदगी समाप्त होगी, जैसे ही मेरे जीवन से दुर्गुण खत्म होगा। कौन कहता है कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं? हर लोग कहते हैं मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई है, हमारी गतिया में परेशानी आ गई है, मेरे घर में किसी ने कुछ कर करा दिया है, मेरे घर की भगवती परेशान हो गई है। बहुत लोग तरह तरह की बात करते हैं, कोई ऊपरी चक्कर आ गया है, कोई भीतरी चक्कर है, बहुत तरह की बात। सब चक्कर का एक ही समाधान है, भगवान से जुड़ना। जैसे ही परमात्मा से हम जुड़ते हैं, मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो जहां से मेरी समस्याओं का समापन हो, उस कार्य को हम लोग कर नहीं रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है कि परमात्मा से जुड़िए, अभ्यास करिए। मंदिर में जाइए तो जाकर के 2 पूजन वूजन करने के बाद मंदिर में बैठ करके अपने श्वास का अभ्यास करिए। हम सिंहेश्वर नाथ मंदिर आज जो आ रहे हैं वो केवल हवा खाने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ, प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति बहुत अच्छी है, शुद्ध हवा मिल रही है। आप शुद्ध हवा खाने की दृष्टि से आ रहे हैं, समस्या आपके अंदर बनी नहीं रहेगी। नहीं तो इतने लोग बाबा का पूजा कर रहे हैं, उसके जीवन में समस्या रहेगी, सवाल नहीं। लेकिन हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे द्वारा पूजन नहीं हो रही है। तो पूजन का मूल उद्देश्य है भगवान से जुड़िए। भगवान से जुड़ने के लिए अभ्यास करिए कि हमारी सांसें व्यर्थ नहीं जाए। अगर मैं गाढ़ी निद्रा में भी सो जाऊं, निर्विकल्प समाधि भी अगर हमको लग जाए, मैं प्रगाढ़ निद्रा में आ जाऊं, उस निद्रा के काल में भी मेरे सांसों पर भगवान का नाम चलता रहे। इसी का नाम अभ्यास है। और जब ये चीज पूरी हो गई तो समझ लीजिए मेरी और आपकी पूजा पूर्ण हो गई। परमात्मा के 3 स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। प्रथम स्वरूप कहा सतरूप, दूसरा स्वरूप चितरूप और तीसरा स्वरूप आनंद स्वरूप। सत, चित और आनंद ये 3 रूप बताए हैं परमात्मा के। ध्यान दीजिएगा, भगवान से कैसे जुड़ेंगे? पहले भगवान को जानेंगे, पहचानेंगे, तब तो जुड़ पाएंगे। तो सतरूप परमात्मा जड़ चेतन सभी जगह व्याप्त हैं। चित्त रूपी परमात्मा मौन है और आनंद रूपी परमात्मा अप्रगट है। इसी सत, चित्त और आनंद तीनों को प्रकट करना है। अब ध्यान देना एक बात माता जी, सत रूपी परमात्मा जड़ चेतन में सभी जगह व्याप्त है। हम जान भी रहे कि कण कण में भगवान का वास है, लेकिन फिर भी मैं भगवान इसमें जान रहा हूं कि यहाँ भगवान है, फिर भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी मेरा उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है। जब उसके प्रति मेरा सम्मान नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं अपमान कर रहा हूं। तो सतरूपी परमात्मा कण कण में व्याप्त है, चित्त रूपी परमात्मा मौन है और आनंद रूपी परमात्मा अप्रगट है। तो परमात्मा के 3 स्वरूप सत, चित और आनंद। तो इस सच्चिदानंद का ही दर्शन करना है। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत में सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करके कथा का आरंभ होता है।
यही सतचित और आनंद। तो हम जीवात्मा आनंद के अंश हैं, इसलिए हमको आनंद चाहिए। हम संपत्ति कमा रहे हैं आनंद के लिए, लेकिन संपत्ति में आनंद है नहीं। करेला में खोजेंगे गन्ने का रस तो मिलेगा नहीं। इसलिए आनंद अगर है तो वो है स्वयं सिद्ध आनंद, और एक है साधन जन्य आनंद। साधन जन्य आनंद क्या है? हमको साधना, रास्ते चले 500 का नोट मिल गया, आनंद है। थोड़ा फ्रीक्वेंसी कमाइए। नोट खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गई। ये हुआ साधन जन्य आनंद। और एक होता है स्वयं सिद्ध आनंद। मुझे कुछ मिले या ना मिले, जो आनंद भगवान श्री कृष्ण के पास था। गांधारी श्राप दे दी, भगवान द्वारिकाधीश को श्राप दे देते हैं, जाओ जदुपति, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम भी अपने वंश का नाश कर लोगे। फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो ये है स्वयं सिद्ध आनंद। भैया आप लोग ऐसा संस्कार कब से सीख लिए कि चप्पल चाहते हैं तो भगवान के दरबार में आनंद लीजिए, और समस्या रखना चाहते हैं तो लेके चले जाइए। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो एक साधन जन आनंद है और एक स्वयं सिद्ध आनंद है। साधन जन्य आनंद तो वही, साधन मिला आनंद मिली, साधन खत्म आनंद खत्म। और एक है स्वयं सिद्ध आनंद जो भगवान के पास है। इसीलिए जब जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाएगा, भगवान गोविंद के चरण में जब जुड़ जाएंगे, तो परमात्मा स्वयं सिद्ध आनंद है और इस जीव को स्वयं सिद्ध आनंद की प्राप्ति होगी। और स्वयं सिद्ध आनंद के प्राप्त होने के बाद मनुष्य के जीवन में सुई के नोक मात्र भी समस्या नहीं रहेगी। वो कभी दुखी रहेगा ही नहीं, उसके जीवन में कमी रहेगी ही रहेगी नहीं। कमी खत्म हो जाएगी, समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण। जो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मीठी मीठी कताली के साथ सब आदत भूल गए। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो बोले कृष्ण कृष्ण जब मैं वो हारा, मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्ण कृष्ण, मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्ण कृष्ण। दोनों हाथों को उठाइए, एक बार भगवान के शरण में हाजिरी दीजिए।
उदास मत रहो, जीवन में आनंद लाइए। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो मिटाना चाहे जीवन में कृष्णा, जो मिटाना चाहे जीवन में कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का आराम क्या जाने, जो निभाए कृष्णा कृष्णा मीठे का फलम क्या माने। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का आराम क्या जाने, जो निभाए कृष्णा कृष्णा मीठे का फलम क्या माने। चाहे अगर जियारा बोले कृष्णा कृष्णा, चाहे अगर जियारा बोले कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे हो छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत के व्यवहार, जग है दुखों का घेरा। फिर काहे मारा मारा, फिर काहे मारा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध आनंद है। भगवान से जुड़ने मात्र से हमारे जीवन की समस्याओं का अंत है। बोला भगवान का दर्शन करो। परमात्मा के 3 रूप हैं, सत्चित आनंद, आनंद रूप को प्राप्त करना है। बोला कैसे करें? बोला परमात्मा के दर्शन करने। तो भगवान का दर्शन 3 प्रकार से करते हैं भक्तजन। प्रथम दर्शन हम लोग जो मंदिर में कर रहे हैं भगवान का, ये एक साधारण दर्शन है। एक दर्शन कभी कभी अपने लोगों को स्वप्न में भी होता है, ये मध्यम दर्शन है। और एक दर्शन जो परमात्मा के कण कण में हो रहा है, ये अपरोक्ष दर्शन है, ये उत्तम दर्शन है। मंदिर में भगवान का दर्शन कर लेने के बाद ही उनका नाम हो, ये एक साधारण दर्शन है। हर लोग त्रिशूल को देख करके प्रणाम करते हैं, बाबा के शिवलिंग को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, तो वो एक साधारण दर्शन है। और दूसरा दर्शन जो कि एक दर्शन स्वप्न में होता है, भगवान बोले वो मध्यम दर्शन है। और उत्तम दर्शन अपरोक्ष दर्शन है, जो कण कण में हम देखते हैं।
बोला महाराज भगवान के दर्शन किस मार्ग से किया जाए? क्योंकि मार्ग तो मैं जानता हूं 3 है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। बोला महाराज थोड़ी तीनों मार्ग के विषय में बता दिया जाए, हल्की सी। बोला हल्का ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कर्म मार्ग से तात्पर्य है, जैसे हमारी पीछे में देखो माता जी कथा सुनने आई, लेकिन सब पैर फैला करके बैठे। ये लोग जानती हैं कि वही खच्चड़ ओम प्रकाश है, जो कि कभी नहीं सुधरा है ना कभी सुधरे। हमको जरूर बोलेगा कि पैर समेट करके कथा सुनो, नहीं तो पंडाल से बाहर चले जाओ। आप लोगों को अनुशासन जो सिखाया वही आज देखने के लिए आया। बहुत कष्ट संत सेवा क्या है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, चप्पे चप्पे पर सिखाया है और सीखा भी। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब आया और वो चीज जब अभाव दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कार्यक्रम तो हर साल हो रहा है, लोग सुन भी रहे हैं, अनेक अनेक संत महात्माओं को सुन रहे हैं, अनेक अनेक देवियों को सुन रहे हैं। देवियों को सुन करके तो देवियों में ज्यादा परिवर्तन होना चाहिए। हमारे देवता लोग तो ठीक ठाक है, लेकिन देवियों में सबसे ज्यादा गिरावट आ गई है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। यही बात है। कर्म मार्ग क्या है? बोला कर्म वही है जैसे हम पुत्र हैं तो एक पुत्र का जो कर्म है वो करना है, जो एक पत्नी है उसको अपना पत्नी का कर्म करना है, जो एक पिता है उनको पिता का कर्म करना है, और जो एक गुरु है उसे गुरु का कर्म करना है, जो शिष्य है उनको शिष्य का कर्म करना है। कर्म वह है जो वेदों और शास्त्रों के द्वारा निरूपित किया गया है। कर्म में मनमानी नहीं है, हम मनमानी नहीं करें, अपने मन से धर्म नहीं होता है। धर्मशास्त्र जो निर्देश करता है, धर्मशास्त्रों ने जो विधि बताई है, उस विधि को मानना ही कर्म है। और धर्मशास्त्रों ने जिसका निषेध बताया है उसको त्यागना ही कर्म है। विधि को स्वीकार करना है और निषेध का त्याग करना है। धर्मशास्त्र ने हमें हर चीज का ज्ञान दिया है, उठने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान, चलने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, सोने का ज्ञान, जप करने का, तप करने का, हवन करने का, दान करने का, स्वागत करने का, सम्मान करने का, प्रणाम करने का, प्रणाम लेने का, सब चीज का एक विधि है। और इसी विधि का प्रणयन संत लोग आकर के हमारे बीच करते हैं। तो वैदिक मार्गों का, वैदिक धर्म का अवलंबन करना चाहिए। जो मार्ग वेदों में बताया गया है उस मार्ग को अपनाना है, और वह जो कर्म करना है वह कर्म मार्ग है। प्रशस्त कर्म करना है। कर्म में भी 3 कर्म है, एक सात्विक कर्म, दूसरा राजस कर्म और तीसरा तामस कर्म। सात्विक कर्म क्या है कि हम कभी कभी जब हम लोग कर्म करते हैं, कभी कभी जब हम लोग कर्म करते हैं तो कर्म करने में कुछ न कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे किसान खेतों में हल चलाते हैं तो बहुत कीड़े मकोड़े कट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो उसके लिए किसानों को बताया गया कि आप पंच महायज्ञ रोज करें, भूत बलि वैश्वदेव का यज्ञ जरूर करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप जो चूल्हे में भोजन पकाते हैं तो सबसे पहले गौग्रास निकाल दीजिए, फिर अतिथि के लिए निकाल दीजिए, फिर देव भगवान को निवेदन कर दीजिए और फिर उसके बाद खाइए। ये गृहस्थ का धर्म बताया कि चलो भाई अगर तेरे से कर्म करते हुए कुछ अकर्म हो रहा है तो उस अकर्म की निवृत्ति के लिए हमें विधि बताई गई है, उस विधि का पालन करना है। तो कर्म मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। भक्ति क्या है?
तो भक्ति है जो परमात्मा से एक क्षण जिनकी विभक्ति ना हो, हम भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो, उसी का नाम भक्ति मार्ग है। एक क्षण भी हमारा विभक्त नहीं हो, हम हटे ही नहीं उनसे। ध्यान दीजिएगा, जिस समय आदमी के शरीर में, जयकांत बाबा, जिस समय व्यक्ति के शरीर में करंट प्रवाह है तो उस व्यक्ति को कोई छूता नहीं है, क्योंकि हमको भी करंट लग रहा है। उसी प्रकार जब हम मन से, कर्म से, वचन से परमात्मा के चिंतन में रहेंगे तो संसार की कोई भी अविद्याएं हमको स्पर्श नहीं कर सकेगी। यही कहते हैं शुद्ध जीवन, इसी का नाम है पवित्र जीवन। यही शुद्ध और पवित्र जीवन है, इसी से तात्पर्य है। जब तक हमारा चिंतन ईश्वर के प्रति चलता रहेगा, ईश्वर शरणागति हमारी बने रहेगी, परमात्मा से जब हमारा चिंतन बना रहेगा तो संसार की कोई बाधाएं हमको स्पर्श नहीं कर सकेगी। लेकिन जैसे कि मेरा संसार चिंतन आरंभ होता है, संसार का मैं जैसे ही चिंतन करना शुरू कर देता हूँ, परमात्मा से जैसे हमारी विभक्ति हो जाती है, तो बोला ये तो भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में तिलक, शिखा, चंदन, शिखा, सूत्र, तिलक धारण करना, भगवान का सुमिरन करना, ये तो जरूरी भी है। ये भक्ति का मार्ग का एक प्रशस्त चीज है। और भक्ति में सबसे बड़ी चीज है कि किसी को छोटा नहीं मानना। अगर मानना है छोटा तो अपने आप को छोटा मानना है। ये भक्ति मार्ग का प्रथम चरण है। इतने छोटे आप रहें, इतने छोटे आप रहें कि आपसे संसार में एक कुत्ता, एक चींटी भी आप अपने से बड़ा मानिए। यह भक्ति मार्ग का पहला लक्षण है। दूसरी बात, स्वयं भूखे रह करके दूसरों की सेवा करना, दूसरों को भोजन देना, यह भक्ति मार्ग का है। इसकी विशेष चर्चा आगे चलेगी। तीसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? तो वेदों में जो परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान बताया, राजयोग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, अनेक क्रिया योगों के माध्यम से जो परमात्मा को बताया कि तुम इस तत्व की जो न कुंडलिनी जागरण करके प्राणायाम से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि चीजों के द्वारा जब आप परमात्मा को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग है। आगे आप इसकी परिचर्चा श्रवण करेंगे। आज केवल इतना ही होगा, कल श्री विशेष कथा का आनंद अपने लोग लेंगे। और आज का विशाल भंडारा भी है मंगलाचरण में। सभी लोग दिन में 10 बजे तक, 10 बजे से कथा आरंभ होगी, दिन में 10 से 1 आप लोग श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें। संध्या फिर महाआरती का कार्यक्रम होगा, परसों से फिर आप श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम स्मरण करते हुए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करते हैं, साधारण दर्शन है। स्वप्न में दर्शन करते हैं, ये एक मध्यम दर्शन है। और कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं, ये उत्तम दर्शन है। तीसरा, परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है। सतरूपी परमात्मा सर्वत्र है, चित रूपी परमात्मा मौन है, आनंद रूपी परमात्मा अप्रगट है। हम जीवात्मा ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मुझे भी वही आनंद चाहिए जो आनंद कंद भगवान है। परमात्मा के पास स्वयं सिद्ध आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करने की विधा और उस आनंद से जुड़ना है। तत्पश्चात परमात्मा भागवत का उद्देश्य एक ही है कि जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाए। भागवत जीव को खींच लेती है और कली काल में भागवत शास्त्र ही जीव मात्र के उद्धार का एक उपाय है। 18 पुराणों का सार है, सार्वजनिक रस वितरण का प्याऊ है। श्रीमद् भागवत मुक्ति शास्त्र है, श्रीमद् भागवत प्रेम शास्त्र है, श्रीमद् भागवत मोक्ष शास्त्र है। श्रीमद् भागवत अपने जीवन की मृत्यु को संवारने का शास्त्र है। अपनी मृत्यु को संवारना है, अपने जीवन को संवारना है, अपने आप को संवारना है। बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण। श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबू रे।
घोर भव निधि घोर भव निधि नाम निज नाम रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा घोर भव निधि घोर भव निधि नाम निज नाम रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे ग्रस कलि रोग जो ग्रस कलि रोग जो संयम समाधि रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा घोर भव निधि घोर भव निधि नाम निज नाम रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा भालो जो है कोच जो है दाहिने जो पाँव रे भालो जो है कोच जो है दाहिनो जो पाँव रे श्याम नाम सो अंत श्याम नाम सो अंत सब ही के काम रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा घोर भव निधि घोर भव निधि नाम निज नाम रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा जगन बालिका रही फली फूल रे जगन बालिका रही फली फूल रे धुआं कैसे धार है धुआं कैसे धार है देख तू न बोले रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो घोर भव निधि घोर भव निधि नाम निज नाम रे श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो जय हो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो बाबा श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो
कमाई खत्म। हेलो प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए भोले बाबा का एक सुंदर सा भजन हिंदी में। चलते चलते सब लोग शिव नाम का कीर्तन करते हुए चलेंगे भंडारे की ओर। और कल से भोजन बनाना नहीं है, प्रसाद वो थोड़ा बोल दिए। प्रसाद तो हम लोग समझते हैं भरपेट भोजन, दोनों बेला है, अच्छे प्रसाद की व्यवस्था है बाबा के दरबार में। माँ पार्वती जी कर रही हैं व्यवस्था। और इस कार्यक्रम के आयोजक उस बाबा सिंहेश्वरनाथ सरकार हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। आइए बोलिए प्रेम से बाबा सिंहेश्वरनाथ की। अरे जय तो बोलिए, हर हर महादेव। बम बम लहरी
लहरी रे बाबा शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगर बम बम लहरी अगर बम बम लहरी अगर बम बम लहरी अगर बम बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगर बम बम लहरी 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 नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम शांति शांति शांति।